लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलके में कई तरीके के सवाल अभी चल रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शरद पवार, अजित पवार और एकनाथ शिंदे सब एक साथ हैं, एक ही मंच पर। और ये मंच सजा है महाराष्ट्र के पुणे में, जहां एक अवार्ड फंक्शन में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अब इसी को लेकर बहुत बवाल हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के जो नेता है, यानी कि शिवसेना के जो नेता है, वो आंदोलन भी कर रहे हैं। पुणे में कांग्रेस यूनिट के नेता भी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो काले झंडे अपने घर के बाहर लगाए या फिर वो काले गुब्बारे उड़ाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां शरद पवार पर सवाल उठ रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे अवार्ड दे सकते हैं, वही उस पूरे फंक्शन का आयोजन जिसने किया है वो खुद कांग्रेस के नेता है, यानी कि रोहित तिलक। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बवाल किस चीज को लेकर है, आपको ये भी समझाते हैं। सबसे पहली बात कि अवार्ड फंक्शन किस चीज का है, तो आपको बता दें कि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनकी पुण्यतिथि पर हर साल 1 अगस्त को आयोजित किया जाता है। इस दिन देश में कुछ चुनिंदा लोगों को ये सम्मान दिया जाता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ बुलाया गया। अब आपको बताते हैं कि ये जो पूरा आयोजन है, ये करने वाला जो परिवार है वो खुद लोकमान्य तिलक के ही परिवार के लोग हैं, उनका ट्रस्ट है और रोहित तिलक उसके उपाध्यक्ष भी है और वो कांग्रेस में महाराष्ट्र महासचिव भी है। तो इसीलिए सवाल यहां अपने आप उठने लगते हैं कि जहां कांग्रेस शरद पवार के अवार्ड देने पर सवाल कर रही थी, क्या वो इस चीज को लेकर कंफर्टेबल है कि उन्हीं के नेता इतने बड़े फंक्शन का आयोजन कर रहा है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला रहा है, जिनके खिलाफ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचा है। दुविधा की बात ये देखिए कि जहां पुणे के कांग्रेस यूनिट के जो अध्यक्ष है अरविंद शिंदे, उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक सम्मान को स्वीकार करते हुए एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि उसने तिलक की शिक्षाओं का कितना पालन किया है। मैं पुणे के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों में काले झंडे लगाएं और ऐसा नहीं कर पा रहे तो काले गुब्बारे आसमान में उड़ाएं। उन्होंने कहा कि जब मणिपुर को पीएम की जरूरत है तो वो यहाँ सम्मानित होने के लिए आ रहे हैं, पुणे शहर को उनका स्वागत नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से दो तरीके की बातें सामने आई कि एक तरीके से जो फंक्शन हुआ है उसका आयोजन खुद कांग्रेस नेता कर रहे हैं और जब उनसे पूछा गया कि इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों इनवाइट किया, उनको अवार्ड देने की क्यों सोची, तो उनका साफ कहना था कि इसमें राजनीतिक कोई भी मंशा नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसीलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया है और खुद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी सोच के थे, इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। हालांकि जो राजनीतिक जानकार है वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि रोहित तिलक बीजेपी में अपनी पारी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी में जाने की हो सकता है कि इच्छा हो और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब अगर इस पूरे परिवार की बात करें तो जो रोहित तिलक का परिवार है वो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन साल 2000 में जब मुक्ता तिलक बीजेपी से जुड़ी तब उसके बाद इनकी राहें बट गई, मतलब परिवार दो हिस्सों में बट गया। उसके बाद से ये बीजेपी के भी करीब रहे, तो इसीलिए अब कयास लग सकते हैं कि हो सकता है रोहित तिलक आगे चलकर बीजेपी में शामिल हो जाए। रोहित तिलक के बारे में बता दें कि कुछ साल पहले उनके खिलाफ रेप के आरोप भी लगे थे। वही वो कांग्रेस महाराष्ट्र के महासचिव है और अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या उन पर कोई एक्शन लेती है, क्या कुछ किया जाता है, ये सब आगे की बात है। लेकिन देखा जाए तो एक ही मंच पर, मतलब एक तरीके से एनसीपी से जब अजित पवार अलग हुए कुछ दिनों पहले, उसके बाद ये पहली दफा है जब शरद पवार और अजित पवार एक ही मंच पर आए। एकनाथ शिंदे जो उद्धव के साथ के नेता थे वो उनसे अलग हुए और वो भी इस मंच पर शामिल हुए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर अभी मणिपुर हिंसा को लेकर उन्हें घेर रहा है, वो प्रधानमंत्री भी मंच पर थे। तो इस पर काफी सवाल उठे, लेकिन देखना होगा कि आगे इस पर क्या राजनीति होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।